कभी सोचा है कि हर रोज ये सूरज आखिर जाता कहाँ है और फिर रात के अंधेरे के बाद वो हमेशा वापस कैसे आ जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए आज दिन और रात के इस खूबसूरत रहस्य के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। ये कहानी है रोहन की। एक ऐसा लड़का जिसे आसमान को देखना बहुत पसंद था। हर शाम जब सूरज डूबने लगता और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग बिखर जाते तो वो बस यही सोचता था कि ये रोशनी का गोला आखिर जा कहाँ रहा है और ये अंधेरा क्यों हो रहा है। और यहीं से उठता है वो सवाल जिसने इस पूरी खोज को जन्म दिया। रात में सूरज कहाँ चला जाता है? ये सिर्फ एक बच्चे का सवाल नहीं है, बल्कि ये वो पहेली है जिसने सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को भी उलझाए रखा है। रोहन की इसी जिज्ञासा के साथ हमें जवाब मिलना शुरू होता है। और मजे की बात यह है कि जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि हमारी अपनी पृथ्वी में ही छिपा है। तो चलिए ऐसा सोचते हैं कि पृथ्वी खुद ही हमें अपनी कहानी सुना रही है। तो इस पूरे रहस्य का पहला सुराग क्या है? ये एक बहुत ही सीधी सी हरकत है जिसे हम घूर्णन या रोटेशन कहते हैं। चलिए समझते हैं कि इसका आखिर मतलब क्या है। जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में एक बहुत बड़े लट्टू की तरह है जो लगातार बिना रुके घूम रही है। वो कभी नहीं रुकते। और यही लगातार घूमना दिन और रात के इस खूबसूरत साइकिल की असली वजह है। इसी लगातार घूमने को विज्ञान की भाषा में घूर्णन कहते हैं। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर पता है करीब 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की जबरदस्त रफ्तार से घूमती है और यही रफ्तार तय करती है कि हमारे दिन और रात कितने लंबे होंगे। ठीक है, तो पृथ्वी घूम तो रही है, पर इससे दिन और रात कैसे बनते हैं? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे सूरज की। आइए देखते हैं कि ये दोनों मिलकर ये डांस कैसे करते हैं। ये प्रोसेस ना बहुत ही सिंपल है। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है, उसका जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वो सूरज की रोशनी से नहा जाता है और वहां हो जाता है दिन। ठीक उसी वक्त जो दूसरा हिस्सा सूरज से दूर अंधेरे में होता है, वहां होती है रात। ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होता। दिन का समय मतलब एनर्जी और जिंदगी। ये वो वक्त है जब सूरज की रोशनी से पेड़ पौधों को खाना मिलता है और पूरी दुनिया हलचल और रंगों से भर जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रोहन अपने पसंदीदा पार्क में देखता था। और फिर आती है रात। जब हमारी दुनिया घूमकर सूरज की रोशनी से दूर हो जाती है तो एक बिल्कुल ही अलग नज़ारा सामने आता है। शहरों की बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं और ऊपर आसमान में अरबों तारे हमें याद दिलाते हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। लेकिन ये साइकिल सिर्फ हम इंसानों पर ही असर नहीं डालता। क्या कभी सोचा है कि जानवर इस रोज के बदलाव के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं? चलिए देखते हैं। प्रकृति में एक कमाल का संतुलन है। जब दिन में एक्टिव रहने वाले जीव जैसे चहचहाते पक्षी और रंग बिरंगी तितलियां आराम करने जाते हैं, तब रात के जीव जाग जाते हैं। उल्लू चुपचाप अपने शिकार के लिए निकलते हैं और चमगादड़ अंधेरे आसमान में अपना रास्ता ढूंढते हैं। तो मतलब दिन और रात एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि पार्टनर हैं। दिन हमें बढ़ने और काम करने के लिए एनर्जी देता है, तो वहीं रात हमें आराम करने, खुद को ठीक करने और अगले दिन के लिए फिर से तैयार होने का मौका देती है। ये जिंदगी का एक परफेक्ट साइकिल है। और इसी के साथ हम अपनी कहानी के अंत पर आते हैं। रोहन ने अब ये सब सीख लिया है और अब वो दिन और रात को एक बिल्कुल नई नज़र से देखता है। आइए देखें कि वो किस नतीजे पर पहुंचा। यही है वो आहा मोमेंट। दिन और रात का रहस्य कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी के लगातार घूमने का एक बेहद खूबसूरत नतीजा है। ये एक बहुत ही सरल सच्चाई है, लेकिन ये हमारे ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक तय खूबसूरत पैटर्न है। एक ऐसा खगोलीय नृत्य जो अरबों सालों से चल रहा है और आने वाले अरबों सालों तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगली बार जब कोई सुबह सूरज को उगते हुए देखे तो सिर्फ उसकी खूबसूरती को ही न सराहें, ये भी याद रखें कि वो पृथ्वी के कभी न रुकने वाले डांस का एक हिस्सा देख रहा है। ये एक रोज का रिमाइंडर है कि हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो हमेशा हमेशा हरकत में है। और बस इसी सोच के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। दिन और रात का ये साइकिल तो प्रकृति के कई रहस्यों में से सिर्फ एक है। मौसम के बदलने से लेकर समंदर में ज्वार भाटे के आने तक हमारी दुनिया ऐसे कई पैटर्न से भरी हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए, सवाल पूछते रहिए